आखिर होंडा कंपनी के साथ ऐसा क्या हो गया कि कंपनी को होंडा एक्टिवा ई और जो QC1 का प्रोडक्शन टोटली स्टॉप करना पड़ गया है। और प्रोडक्शन स्टॉप अभी नहीं हुआ है, अगस्त से ही कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये 3 महीने होंडा कंपनी ने ना ही एक्टिवा ई ना ही QC1 को प्रोडक्शन पे डाला है, ना प्रोड्यूस किया है, ना ही कोई यूनिट को डेवलप किया, कुछ भी नहीं किया है, टोटली स्टॉप पड़ा हुआ है। ऐसा क्या हो गया होंडा कंपनी के साथ कि कंपनी को प्रोडक्शन बंद करना पड़ गया। वैसे तो कंपनी ने लास्ट ईयर अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया था। फरवरी से इनकी गाड़ी की डिलीवरी स्टार्ट भी हो चुकी है और डिलीवरी कर भी रहे, लेकिन ऐसा अचानक से क्या हुआ कि अगस्त के महीने से टोटली प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया है। वेल, आपको पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि क्या स्टेटस चल रहा है होंडा इंडस्ट्री में, ईवी इंडस्ट्री में खासकर। वैसे होंडा का विजन काफी अच्छा था, लेकिन इंडिया के हिसाब से वो फुल प्रूफ नहीं चला। कंपनी ने लॉन्च किया था लास्ट ईयर एक्टिवा ई और QC1 को, एक में आपको मिल रही थी रिमूवेबल बैटरी और एक में मिल रही थी फिक्स बैटरी। लेकिन जो एक्टिवा ई है उसमें आपको होम चार्जर का सिस्टम नहीं मिलता, आपको होंडा का स्वाइपिंग बैटरी सिस्टम पे ही डिपेंडेंट होना पड़ता है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसपे आपको रिलाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप घर पे चार्ज नहीं कर सकते होंडा एक्टिवा ई की। हालांकि QC1 में फिक्स बैटरी है और साथ में आपको पोर्टेबल चार्जर मिलता है, बट उस गाड़ी की डिमांड में उतनी कुछ खास नहीं है, क्योंकि उसमें जो रेंज वो बहुत ही कम है। तो दो ऐसे प्रोडक्ट लेकर आया जो इंडिया के हिसाब से सही नहीं है, तो फिर इनकी डिमांड कैसी बढ़ेगी। अब सबसे बड़ा जो कारण है इनका प्रोडक्शन को स्टॉप करने का, क्योंकि इनके यार्ड में और इनके जो डीलर्स है वहां पे गाड़ियां ऑलरेडी पाइल्ड अप है। अब पाइल्ड अप मतलब क्या? पाइल्ड अप मतलब यह है कि कंपनी ने एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस करके रखा है, लेकिन डिमांड उतनी नहीं है और गाड़ियां बन के पड़ी हुई है और कोई लेने वाला नहीं है। अब टोटल यूनिट इन्होंने डेवलप किया जुलाई तक का, क्योंकि अगस्त से तो इन लोगों ने कुछ प्रोडक्शन किया ही नहीं है, तो जुलाई तक का इनका जो प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 11,168 यूनिट है। लेकिन कितनी गाड़ियां डिस्पैच हुई है? सिर्फ और सिर्फ 5,201 यूनिट। मैं जुलाई तक की बात कर रहा हूं, इतने यूनिट ही डिस्पैच हुए, क्योंकि उसके आगे डिमांड ही नहीं आई। अब डिमांड नहीं आई, ऑलरेडी इनके पास इतनी सारी गाड़ियां यार्ड में है, इवन इनके डीलरशिप में है, वो जब तक खत्म नहीं होगा तो नया प्रोडक्शन करके करेंगे क्या? पाइल्ड अप करके कोई फायदा तो है नहीं, नुकसान होगा कंपनी का। और इनके पास जो एक्सेस अमाउंट ऑफ व्हीकल यूनिट पड़े हुए, अगर इनको जल्द से जल्द सेल करना है तो इनके पास एकमात्र ही ऑप्शन बचा हुआ है, वो है डिस्काउंट, जो कि देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो डिमांड नहीं बढ़ेगी और इनके पास ये जो व्हीकल्स एक्सेस अमाउंट में डेवलप्ड है वो यार्ड और इनके डीलरशिप पे पड़ी की पड़ी रह जाएगी। और 2025 एंड होने वाला है, 2026 आ जाएगा, तो कोई भी 2025 का प्रोडक्शन गाड़ी नहीं लेगा, उसको हैवी डिस्काउंट चाहिए ही होगा तभी वो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। तो यहां पे होंडा का जो प्लान आउट था इंडिया के लिए वो उतना कुछ सक्सेस होते हुए नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनकी डिमांडिंग ही उतनी कम हो रही है। अब डिमांड कम होने का कारण तो सभी को पता है क्यों है। अब देखो यहाँ पे जो गाड़ी इन्होंने अभी तक सेल की है 5,201 यूनिट, उसमें से 86% कौन सी गाड़ियां बिकी है? QC1, जिसमें आपको मिलता है होम चार्जर। हालांकि उसकी बैटरी भली छोटी है, 1.5 किलो बैटरी पैक मिलती है, जिसे रेंज एडिक्वेट मिलता है, बट इनके दोनों व्हीकल्स में जो सबसे ज्यादा बिकती है वो QC1 ही बिकती है, एक्टिवा ई ज्यादा नहीं बिकती है। QC1 जो टोटल गाड़ियां बिकी है फरवरी से लेके जून तक 4,252 यूनिट सेल हुई है, लेकिन वही एक्टिवा ई की बात करते कितनी बिकी होगी? गैस करो, 1000 से भी कम, 700 से भी कम, 698 यूनिट टोटल सेल की है सिर्फ और सिर्फ फरवरी से जून के बीच में। तो देख सकते हो भाई एक्टिवा ई की डिमांड कितनी कम है, और कारण सबको पता है, क्योंकि यहाँ पे होम चार्जर है नहीं, टोटली आपको रिलाई होना पड़ेगा इनके स्वाइपिंग सिस्टम पे। तो ये मूव इंडिया के लिए तो बहुत ही बेकार था होंडा कंपनी का। इसके अलावा अगर मैं जुलाई तक की बात करता हूं तो 780 यूनिट टोटल ये डिलीवर कर चुका, उससे ज्यादा नहीं करा है। अब वही अगर मैं QC1 की एक्स-शोरूम प्राइस की बात करता हूं तो ये लगभग 94,422 रुपीज है। ये एक्स-शोरूम प्राइस दिल्ली का है, जिसमें आपको पोर्टेबल चार्जर मिल जाता है, बहुत सारी चीजें मिल जाती है, बट अगेन परफॉर्मेंस उसमें भी कुछ खास नहीं है। BLDC मोटर मिलता है और इतने प्राइस में आपको मार्केट में और भी अच्छे अच्छे व्हीकल्स मिल जाते हैं। लाइक आपको TVS की ऑर्बिटर मिल जाती है, थोड़ा सा और पैसा ऐड करोगे तो बजाज की गाड़ी मिल जाएगी, थोड़ा सा पैसा और ऐड करोगे तो एथर रिश्ता मिल जाएगा। जब आपके पास अच्छे अच्छे ऑप्शन है, इवन इसी प्राइस पॉइंट में थोड़ा सा प्राइस ऐड करोगे तो वीडा VX2 मिल जाएगा, बढ़िया गो वेरिएंट मिल जाएगा। तो फिर
इस प्राइस पॉइंट में आप एक्टिवा QC1 क्यों लोगे जिसमें सिर्फ 1.5 किलोवाट बैटरी पैक है, जिसमें ना परफॉर्मेंस है, रेंज नहीं है, कुछ नहीं है, क्यों लोगे? होंडा के नाम से लोगे? ऐसा थोड़ी चलता है आज के टाइम पे, ऐसा नहीं चलता है। कंपनी को सोचना पड़ेगा कि भैया कस्टमर को क्या चाहिए। एंड वही एक्टिवा ई का जो प्राइसिंग है 1,17,000 रुपए है एक्चुअल प्राइस। इतने प्राइस में कोई एक्टिवा ई क्यों ही लेगा? कोई स्वैपिंग सिस्टम पे क्यों डिपेंडेंट होना चाहता है? होम चार्जर पे डिपेंड रहेगा तो सबसे बेस्ट रहेगा, वहां पे पैसा बचेगा। यहाँ पे ये गाड़ी महंगी पड़ेगी उसको, और स्वैपिंग सिस्टम की भी कुछ लिमिटेशन है क्योंकि आपको लिमिटेड जगह पे एक्सेस मिल रही है। फिलहाल के टाइम में एक्टिवा ई सिर्फ 3 सिटीज में ही आपको मिल रही है। पहली है बेंगलुरु, दूसरी मुंबई, तीसरी दिल्ली, जहां पे इन्होंने थोड़ा बहुत सेटअप किया है स्वैपिंग सिस्टम का। बाकी और कहीं पे एक्सेस है ही नहीं इस गाड़ी का, कोई ले ही नहीं पाएगा। जब ले ही नहीं पाएगा तो इसकी डिमांड भी काफी लिमिटेड है। हालांकि QC1 को टोटल 6 सिटीज में ये सेल कर रहे हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, दिल्ली, चंडीगढ़, इन जगहों में गाड़ी सेल हो रही है। इसी कारण से इनकी थोड़ी डिमांड भी बढ़ी है होंडा QC1 की, बट उतनी नहीं बढ़ी जितनी होनी चाहिए मार्केट के हिसाब से, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन देखोगे तो भाई गाड़ियां धड़ल्ले से बिकती है। उसके कंपेयर में QC1 कुछ नहीं है भाई, नील बट्टे सन्नाटा, बहुत मुश्किल है इनकी गाड़ियां बिकना। इनको एक्चुअल में फोकस करना चाहिए कि इंडियन कंज्यूमर्स को क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से गाड़ियों को डेवलप किया जाए। और सबसे बड़ा जो इशू है जो कंपनी को भी दिख रहा है वो है इनका स्वैपिंग सिस्टम। अरे यार नहीं चाहिए लोगों को, आप इनको डॉक प्रोवाइड कर दो। डेफिनेटली मैं लिख के दे रहा हूं इनकी एक्टिवा ई बिकने लग जाएगी। बट इसके अलावा भी बहुत से कारण है कि एक्टिवा ई नहीं बिकेगी, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज है ना वो काफी एडिक्वेट है, परफॉर्मेंस भी काफी एडिक्वेट है, इवन बूट स्पेस भी उतना कुछ खास नहीं है ही नहीं बोले तो, मतलब प्रैक्टिकलिटी भी जीरो है। वही इनके कॉम्पिटिटर की बात कर, रिवाइवल्स की बात करें, जैसे आपको TVS iQube हो गया, बजाज चेतक हो गया, वो आपको होम चार्जर प्रोवाइड कर रहा है, परफॉर्मेंस बढ़िया दे रहा है, बढ़िया रेंज दे रहा है, रियल वर्ल्ड रेंज, और कम प्राइस में भी आ रहा है इनसे। तो फिर कोई एक्टिवा ई क्यों ही परचेस करेगा? माना कि आपकी जो आईसी इंजन में एक्टिवा 2 लाख तक गाड़ियां एक साल में बिक जाती है, लेकिन उस नाम को, उस लेगेसी को लेके इलेक्ट्रिक व्हीकल में आ रहे हो, और लेकिन प्रोवाइड कुछ ऐसा कर रहे हो जो इंडियन कंज्यूमर्स के हिसाब से नहीं है, तो वो गाड़ी क्यों बिकेगी? नहीं बिकेगी। और यही चीज इनके सेल्स नंबर में देखने को मिल रहा है। और कंपनी ने इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर लिया है, इनको लगा कि बहुत ज्यादा डिमांडिंग होगी, बट ऐसा डिमांड नहीं है। तो कंपनी ने इन दी एंड ज्यादा नुकसान को रोकने के लिए कंपनी ने प्रोडक्शन को टोटली स्टॉप कर दिया है, जिससे ना ही इनका मैन पावर लग रहा है, ना ही कुछ R&D में लग रहा है, ना ही कुछ करना पड़ रहा है, ना पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के लिए कुछ करना पड़ रहा है। तो इन्होंने टोटली प्रोडक्शन को स्टॉप कर दिया है। इनको एक डॉक सिस्टम बस लाने में क्या प्रॉब्लम है? एक डॉक चार्जिंग सिस्टम ले आओ और अपनी एक्टिवा ई को धड़ल्ले से इंडिया में सेल करो। बस वो एक डॉक चार्जिंग सिस्टम चाहिए बस कस्टमर्स को। अगर वो कर दिए कंपनी ने तो एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल के टाइम में तो टोटली प्रोडक्शन स्टॉप कर चुका है। इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है इंडस्ट्री में कि भैया कंज्यूमर्स के हिसाब से सोचोगे तो आपकी कंपनी चलेगी, अगर कंज्यूमर के हिसाब से नहीं सोचोगे तो कंपनी ऐसे ही बिखर जाएगी। चाहे तुम कितने ही बड़े नामचीन कंपनी हो, अगर तुमने सही से पाथ फॉलो नहीं किया इंडिया में तो भैया वैनिश होने में टाइम नहीं लगेगा। और वो चीज हमको एक्टिवा ई एंड QC1 के थ्रू देखने को मिल रहा है कि होंडा की गाड़ियां कितनी कम डिमांडिंग है एज कंपेयर टू अदर व्हीकल्स। आप लोगों का क्या थॉट है होंडा के ऊपर जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आपका कोई सजेशन है होंडा के ऊपर तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। एटलीस्ट होंडा की तरफ से अगर कोई वीडियो देख रहा है तो उसको पता तो चले कि भाई क्या कमी है उनकी गाड़ियों में और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको कमेंट नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, उसके साइड में जो हाइप का बटन है उस पर क्लिक कर देना है, जिससे इस वीडियो की रीच उन लोग तक पहुंचे जो इन गाड़ियों को परचेस कर रहे हैं, उनको पता तो चले क्या चल रहा है मार्केट में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।